भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। और हम श्रीमद् भागवत के इस 73वें अध्याय को समझ रहे हैं, जो कि 10वें स्कंद का भाग है। और इसमें हमने वृंदावन में ग्रीष्म ऋतु के बाद जो वर्षा ऋतु आई, और वर्षा ऋतु से जो आसपास का वातावरण बहुत ही हरा भरा हो गया, शुद्ध हो गया, आनंदित करने वाला हो गया, ये सब देखा था। इसके साथ साथ में ही बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं थी, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है जो हम समझ रहे थे। जैसे कि एक शिक्षा थी कि वर्षा ऋतु में रात्रि के समय काले बादलों के कारण क्या होता है, सितारे और चंद्रमा ढक जाते हैं। तो उसकी तुलना क्या की गई थी, इसी प्रकार कलयुग के अंदर क्या होगा, जो वैदिक सिद्धांत है वो सब लोग छिप जाते हैं किनके पीछे, जुगनुओं के पीछे। और ये जुगनू कौन है, ढोंगी, योगी बाबा। गुरु बाबा, नास्तिकवादी लोग, धर्म नेता, ये सब जो हैं उनके पीछे छुप जाता है सब कुछ, वास्तविक चीजें छुप जाती है। फिर हमने दूसरा देखा था कि मेंढक वाला उदाहरण दिया गया था। ठीक है, जैसे ही मेंढक आकाश के बादलों की गड़गड़ाहट सुनते हैं, वे अपना दीर्घकालीन मौन तोड़कर टर टर करने लगते हैं। इसी प्रकार गुरुकुल में पढ़ने वाले ब्राह्मण छात्र चुपचाप अपने प्रातःकालीन कार्य करते हैं और बाद में शिक्षक के बुलाए जाने पर अपने पाठ पढ़ने लगते हैं। शिक्षक के बुलाए जाने पर वैसे क्या करते हैं, चुपचाप अपने सारे कार्य करते रहे, लेकिन जैसे शिक्षक आवाज लगाता है तो वो पाठ पढ़ने लगते हैं, अर्थात उच्चारण करने लगते हैं। कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति अज्ञानता की गोद में सो रहा है, परंतु जब कोई महान आचार्य आकर पुकार लगाता है। बहुत सुंदर बात कही है। आप में से कितने लोग आरएसएस में गए हैं, बचपन में शाखा में गए हैं आरएसएस में? एक बचपन में नहीं, प्रमोद जी, दूसरे भक्त लोग, और दिनेश जी, बलराम प्रभु जी, नहीं गए? मुझे याद आ रहा है कि बचपन में जब हम छोटे थे तो वो संघ वाले बुलाने के लिए आते थे, उठाने के लिए, शाखा लगाने के लिए। अरे, जो भी हमारा बचपन का नाम था ज्यादातर लोग जानते हैं, अरे भाई साहब चलिए चलिए, शाखा शाखा, भाई साहब चलो चलो, भाई साहब, सबको भाई साहब कह के बुलाते थे। तो व्यक्ति सोया हुआ भी होता था, अरे मैं तो अभी उठाऊं, ठीक है जल्दी तैयार हो जाओ, चलो चलो। तो वैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर कि कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति अज्ञानता की गोद में सो रहा है, यस और नो। और कई बार झूठे ज्ञान को ज्ञान समझ बैठता है, ये भी बात ध्यान कीजिए। एक तो बहुत सारे, इधर देखिए प्लीज, बहुत सारे लोग तो अज्ञानता की गोद में सो रहे हैं, मतलब भगवान नहीं है, मैं मालिक हूँ, मैं स्वामी हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं मेरे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, भगवान कुछ नहीं कर सकते, भगवान होते ही नहीं है, ये अज्ञानता की गोद में सो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो झूठे ज्ञानियों के संपर्क में आ गए हैं, धूर्त ज्ञानियों के संपर्क में आ गए, ये दूसरे नंबर के गुण। तो वो लोग कैसे हैं, जाग तो रहे हैं लेकिन सो रहे हैं, समझ गया आप, वास्तविक ज्ञान से सो रहे हैं। अब जो तीसरी बात कही जा रही है कि परंतु जब कोई महान आचार्य आकर के पुकार लगाता है, हरि बोल, चलो चलो जल्दी उठो, माला जप करो, कीर्तन करो, ये उठाने का मतलब नहीं है। उठाने का मतलब क्या है, वो आपको आवाज लगाते हैं, किस चीज की, आप आत्मा हो, आप ये शरीर नहीं हो, आप भगवान के भक्त हो। तब हम अपनी माया की गोदी से जागते हैं।
इसलिए बंगाली में एक बहुत सुंदर भजन गाया है भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने। क्या गाया है? जागो जागो हे जीव भाव जागो। रे शिष आलोक प्रवेश, निद्रा छड़ी उठो जीवा, बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण है ग्रीवा। और एक बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु की वाणी में, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, अ, अ, भूल रहा हूं मैं। माया की गोद में कब तक सोओगे, उठो जागो। तो अभी हम सब लोग कौन सी गोद में सो रहे थे? माया की गोद में, अज्ञानता की गोद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो परंतु जब कोई महान आचार्य आकर पुकार लगाता है तो तो लोग वेदों का अध्ययन करते हुए सच्चा ज्ञान प्राप्त करने लगते हैं। गर्मियों में अनेक जल स्रोत तथा छोटी नदियां सूख जाती है, परंतु वर्षा होते ही वे पानी से भर उठती है। इसी प्रकार सांसारिक भौतिकवादी लोग सदैव सूखे रहते हैं, परंतु कई बार अचानक प्राप्त हुए ऐश्वर्य के कारण वे अच्छे घर धन और परिवार के साथ फलते फूलते दिखाई देते हैं। भौतिकवादी लोग भी फलते फूलते दिखाई देते हैं कब? जब उनके पास कुछ धन संपत्ति ऐश्वर्य आ जाता है तब। बस, बाकी तो वो क्या है, बोलो बोलो क्या है? सूखे रहते सूखे हैं। थोड़ा और देसी भाषा में बोलना, सूखे है सारे, सूखे। सूखे। हाँ? सूखे है सारे। हाँ? सूखे हैं, सुखी नहीं है। दिखते कैसे हैं? सुखी है, लेकिन है कैसे? सूखे। लेकिन भक्त कैसे हैं? रसमय है। भक्त भगवान के साथ दिव्य आनंद में है। इसकी एक बात को मैं बताता हूं कि मैसूर में एक बार जन्माष्टमी का कार्यक्रम था और बाहर से दूसरे संगीत वाले भी आए थे। तो वो लोग गा रहे थे। वो कैसे गा रहे थे? अकेले कोई गा रहा है, शास्त्रीय संगीत गा रहे हैं, अकेले गा रहे हैं। लेकिन उसके बाद कीर्तन चालू हुआ तो वहां के प्रेसिडेंट प्रभु जी आते, बोलते हैं देखिए, वो भी गा रहे थे, हम भी गा रहे थे। वो कैसा लग रहा था? सूखा। और ये कैसा है? एकदम रसमय, करताल है, मृदंगा है, और भी इसमें ताल है, अलग अलग है। तो इस प्रकार से भक्ति कैसी है? रसमय है। भक्ति में रस है। भक्ति सूखी? बोलो, भक्ति सूखी नहीं है। नहीं है। नहीं है। नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खेती किसानों का जीवन है, इसलिए वर्षा ऋतु के आगमन पर वे प्रसन्न हो जाते हैं, जबकि शहरों में रहने वाले लोग अत्यधिक वर्षा से परेशान हो जाते हैं। जिस प्रकार वर्षा के जल से धुलकर सब प्राणी तथा वनस्पतियां आकर्षक और सुंदर दिखने लगती हैं, उसी प्रकार भगवान की भक्ति में संलग्न होकर भक्त उज्जवल एवं आकर्षक बन जाते हैं। ये बात कल पढ़ी थी। और आगे वाली बात प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्ति में आने के बाद कैसे हो जाते हैं? उज्जवल और आकर्षक। प्रभुपाद जी क्या कह रहे देखिए। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, हमने अपने भक्तों के जीवन में प्रत्यक्ष इसे इसे देखा है। इस्कॉन के भक्त बनने से पूर्व ये सब युवक युवतियां बहुत भद्दे और गंदे दिखते थे, परंतु भक्ति के नियमों का पालन करने से इनके चेहरे दमकने लगे। और जब से युवक गेरुए वस्त्र पहनकर, माथे पर तिलक लगाकर, गले में तुलसी माला पहनकर, हाथों में जप माला लिए दिखाई देते हैं, तो प्रतीत होता है मानो सीधे वैकुंठ से नीचे उतर आए हैं। हरि बोल। तो क्या वैकुंठा मैन, प्रभुपाद जी बोलते थे वैकुंठा मैन। तो अभी भी मैं देख रहा हूँ ये जितने भी सो कॉल्ड हिंदू बैठे हैं यहाँ पर, अपने आप को हिंदू कहने वाले, अपने आप को सनातनी कहने वाले, टीका नहीं है। ये ठीक बात नहीं है। अगर हम कृष्ण भावनामृत में भी नहीं है ना, तो भी एटलीस्ट हमारे मस्तक पे तिलक होना चाहिए, एक चंदन की बिंदी, नहीं तो इस तरह से अपना वैष्णव तिलक ये होना चाहिए। भगवान के दो चरण कमल है, एक ये और एक ये तुलसी माला नहीं होती, तो तिलक होना चाहिए। ठीक है। जब नदियां समुद्र में मिलती हैं तो समुद्र में हलचल होती है, प्रचंड वायु के कारण जल पहले से ही चलायमान रहता है। उसी प्रकार काम वासनाओं तथा इंद्रिय भोग की इच्छाएं नदियों की धारा के समान अपरिपक्व योगी के मन रूपी समुद्र में प्रवेश करके उसे सदैव विचलित
एवं चलायमान रखती है। अपरिपक्व योगी का मन कैसा होता है? समुद्र के बराबर। कौन से समुद्र के बराबर? जिसमें जब जल आ जाता है तो क्या होता है, थोड़ा समुद्र का जल थोड़ा बहुत हिलने लगता है। लेकिन अगर प्रभुपाद जी की बात की जाए, परिपक्व योगी की बात की जाए, योगी का मतलब ये मत समझना मात्र अष्टांग योगी, हम सब लोग भी योगी है। हम लोग कौन से योगी है? भक्ति योगी। हाँ, तो हम सब लोग भक्ति योगी हैं। तो भक्ति योगी जो है, अभी हम अपरिपक्व भक्ति योगी है, इसलिए क्या होते हैं, हमारी श्रद्धा ऐसे ऐसे होती रहती है, विचलित होती रहती है। जब हमारी श्रद्धा किसमें बदल जाएगी? निष्ठा, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। निष्ठा, कट्टरपंथी नहीं, निष्ठा। निष्ठा क्या होती है? निष्ठा मतलब देखिए, पहले होती है कोमल श्रद्धा, उसके बाद होता है साधु संग, भक्तों की संगति, और संगति में आते तो क्या होता है? भजन क्रिया, नाम जब शुरू होता है, अध्ययन शुरू होता है, श्रवण शुरू होता है। और भजन क्रिया के बाद क्या होती है? अनर्थ निवृत्ति, गलत आदतें छूट जाती है, टाइम पास की चीजें छूट जाती है। थोड़ा हंसी मजाक करने के लिए बोल दो थोड़ा सा। एक परिवार से प्रभु जी का फोन आया था। अब वो प्रभु जी पहले खूब पीते थे, पानी नहीं मतलब, समझ गया, पीते थे। तो बोल रहे कि पीते थे। प्रभु जी पहले है ना, हमारे साल में 2-3 कार्टून तो स्पेशली आते थे अलग से। हाँ? लेकिन अब बंद, कम हो गया है। अब मान लीजिए पहले 10% था, तब 4% रह गया है, 2% रह गया है। ऑटोमेटिकली अनर्थों से क्या होती है बोलो? निवृत्ति होती है। और अनर्थ निवृत्ति के बाद में क्या आती है? निष्ठा। सभी लोग ऐसे करो, निष्ठा, फर्म फेथ, डिटर्मिनेशन, अनशेकेबल रॉक सॉलिड फेथ, जिसको कोई शेक नहीं कर सकता। अभी तक हमारा फेथ ऐसा टेंडर था, अभी भी है। कोई आके कुछ बोल देगा, अरे इस्कॉन वाले तो ये तो चोरी करते हैं, पैसा इधर से उधर करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, फिर हमारा फेथ डगमग हो जाए। प्रभु जी वास्तव में ऐसा होता है क्या मंदिर में? तब से मैंने ना डोनेशन देना बंद कर दिया। कुछ भी हो सकता है। हाँ? कुछ लोग नहीं, मैंने कल भी बताया था, वीडियो इधर से लिया, इधर से लिया, इधर से लिया, कट कॉपी करके भेज दिया, इस्कॉन वाले ये बोलते हैं। अरे भाई, ठीक है। हाँ, वर्षा ऋतु में पर्वतों के ऊपर मूसलाधार वर्षा होती है, परंतु उससे उसी प्रकार अविचलित रहते हैं जिस प्रकार भगवान के चरण कमलों में अपने मन को लीन करने वाले भक्त अत्यंत भयावह परिस्थितियों में शांत एवं अविचलित रहते हैं। बहुत भयावह परिस्थिति है तो भी शांत है, अविचलित है, सब पूरी तरह से भगवान के ऊपर निर्भर है। उनका ध्यान कहां पर है? भगवान के चरण कमलों में फिक्स है, इसलिए उनको भय नहीं लगता है। ठीक है, नेक्स्ट। वर्षा ऋतु में खेतों के बीच बने पैदल तथा ऊंची ऊंची घासों से ढके पथ ऊंची ऊंची घासों से ढक जाते हैं और मार्ग दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार जब ब्राह्मण वर्ग शास्त्रों का अध्ययन करके दूसरों को उनकी शिक्षा नहीं देता, तो समय के साथ उस ज्ञान में मिलावट होने लगती है और मूल ज्ञान नष्ट हो जाता है। ये किसने देखा है कि वर्षा ऋतु या कुछ के बाद में जो पगडंडी होती है वो पूरा ढक सी जाती है? गांव में अनुभव किया है कहीं पर? हमने भी अनुभव किया है। बस बचपन में हमने भैंस भी चराई है, गाय भी चराई है, और इस बात को कहने में शर्म नहीं है क्योंकि हमारे ठाकुर जी ने भी चराई है। हमारे भगवान कृष्ण भी चराते थे। ठीक है। बादल प्रत्येक प्राणी के सच्चे हितैषी मित्र हैं, परंतु बादलों के एक झुंड से दूसरे झुंड में जाकर चमकने वाली बिजली उस कामुक स्त्री के समान है जो एक गुणवान पति को भी धोखा देती है। माइक बंद कर दीजिए शशि गुप्ता माता जी। शशि गुप्ता माता जी माइक बंद कर दीजिए। थैंक यू। तो क्या कहा? बादल प्रत्येक प्राणी के सच्चे हितैषी मित्र हैं, परंतु बादलों के एक झुंड से दूसरे झुंड में जाकर चमकने वाली बिजली उस कामुक स्त्री के समान है जो एक गुणवान पति को भी धोखा दे देती है। इस संदर्भ में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, कुछ भी कहो,
इस संसार में पुरुष को स्त्री चाहिए और स्त्री को पुरुष, स्त्री पुरुष को चाहिए कि स्त्री पुरुष दोनों को क्या करना चाहिए, वो लिख रहे प्रभुपाद जी कि कृष्ण भक्ति को केंद्र। हाँ, शशि गुप्ता माता जी, शशि गुप्ता माता जी, थैंक यू। क्या लिख रहे प्रभुपाद जी, देखिए अंडरलाइन कर लो, शिला प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसको अंडरलाइन कर लो। कुछ भी कहो, इस संसार में पुरुष और स्त्री, पुरुष को स्त्री चाहिए और स्त्री को पुरुष, स्त्री पुरुष को चाहिए कि कृष्ण भक्ति को केंद्र में रखकर शांतिपूर्वक अपने गृहस्थ जीवन का निर्वाह करे और बिजली के समान अशांत रहते हुए एक बादल से दूसरे बादल के बीच में न भटके, अर्थात अलग अलग लोगों से संपर्क न करे, शांत रहे। वर्षा ऋतु में इंद्रदेव का धनुष, इंद्रधनुष तो दिखाई देता है परंतु उसमें प्रत्यंचा नहीं दिखती। इंद्रधनुष दिखता है, यस और नो रेनबो, हाँ, बट उसमें क्या नहीं दिखता, प्रत्यंचा, जिससे वो बंधी हुई होती है, रस्सी होती है। प्रत्यंचा। हम्म, प्रत्यंचा जो होती है ना, जो रस्सी। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। वो म्यूट है। हरे कृष्णा। तो राधा प्रत्यंचा कृष्ण नहीं, भी जैसे भगवान राम ने प्रत्यंचा चढ़ाई थी। यस, तो रेनबो जो होता है उसमें प्रत्यंचा नहीं दिखती है, उसमें वो धागा नहीं दिखता है जो इंद्रधनुष होता है। इसी प्रकार जब भी परम भगवान इस संसार में प्रकट होते हैं तो वे समस्त भौतिक गुणों से मुक्त तथा भौतिक परिस्थितियों पर अनाश्रित रहते हैं, उनको किसी के ऊपर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं है। अगर सोचो कोई धनुष बनाना है तो रस्सी चाहिए कि नहीं चाहिए, कि ऐसे ही बन जाएगा बिना रस्सी के, ऐसे ही बन जाएगा तो भी फिर वो तेज नहीं चलेगा। समझ पा रहे हैं क्या मतलब है? समझ में आया? अगर ऐसे ही बना दिया धनुष, मान लीजिए ऐसे ही धनुष बन गया, ऐसे ऐसे मोड़ा हुआ है कर दिया ऐसे ही, और फिर ऐसे हल्की सी रस्सी लगा दी इसमें, फिर उसको आप कितना पीछे करो कैसे करो वो काम नहीं करेगा अच्छे से। अगर धनुष बनना है तो अच्छे से लकड़ी सीधी होती है, लेकिन आप उसको मोड़ते 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 फिर वो ऐसे, फिर ऐसे ऐसे उसको ऊपर बांधना होता है। फिर उस रस्सी में फिर क्या होती है, तान, प्रत्यंचा में फिर तान होती है, ट्रिंग एकदम तान होती है, फिर उसमें धनुष लगता है, फिर छोड़ते हैं उसको और तीर लगता है। तो इसी प्रकार कहा जा रहा है कि अगर भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा गया है कि जो इंद्रधनुष होता है उसके लिए प्रत्यंचा की आवश्यकता नहीं है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण को किसी भी प्रकार के भौतिक गुणों की, भौतिक परिस्थितियों की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। वर्षा ऋतु में अक्सर चंद्रमा स्पष्ट दिखाई नहीं देता, यद्यपि बादल हमारी दृष्टि को ढक लेते हैं, परंतु एक भी चंद्रमा के प्रकाश से आकाश, हाँ, परंतु एक, सॉरी, परंतु फिर भी चंद्रमा के प्रकाश से आकाश आलोकित रहता है। बहुत सुंदर बात कही है। भी आप सबने दर्शन किया होगा शरद पूर्णिमा का, किया था शरद पूर्णिमा में, बहुत उजाला था। देखिए क्या लिखा है, वर्षा ऋतु में अक्सर चंद्रमा स्पष्ट नहीं दिखाई देता, यद्यपि बादल हमारी दृष्टि को ढक लेते हैं, परंतु फिर भी चंद्रमा के प्रकाश से आकाश आलोकित रहता है। सर नो, सेम बात लागू होता है सूर्य के लिए। कई बार सूर्य को भी बादल ढक लेते हैं लेकिन बादल प्रकाशमान दिखता है और आकाश प्रकाशमान दिखता है, हमें नहीं दिख रहा लेकिन आकाश कैसा है, हो रखा है, प्रकाशित हो रखा है। नेक्स्ट, समझ में आ गया ना डॉक्टर रेशमा माता जी, समझ में आ गया? ठीक है। इसी प्रकार सांसारिक बद्ध जीव में आत्मा दिखाई नहीं देती, इसी प्रकार सांसारिक बद्ध जीव में आत्मा दिखाई नहीं देती क्योंकि वह मिथ्या अहंकार रूपी बादलों से ढकी रहती हैं। कौन से अहंकार है, कौन से बादल है? ये मिथ्या हमारा अहंकार, शरीर झूठे अहंकार, अहंकार। ऊपर का परंतु शरीर फिर है, भी, शरीर हूँ। हाँ जी, बोलिए पूनम माता जी। प्रभु यहाँ मिथ्या अहंकार इज द शरीर, शरीर में आत्मा ढकी रहती है ना। यस, मिथ्या अहंकार से मतलब है कि मैं ये शरीर हूं।
इस कारण से ये आ, हमारी आत्मा जो है वो ढकी है। लेकिन बहुत अच्छा बोला माता जी ने भी बोला, जो पूनम माता जी बोल रहे हैं, तो उसी प्रकार ये शरीर भी ढक रहा है किसको? आत्मा को। लेकिन फिर भी क्या होता है, लिखा हुआ है, परंतु फिर भी यह आत्मा का ही प्रकाश है जो मिथ्या अहंकार को जीवित रखता है। अहंकार भी आने के लिए क्या चाहिए? आत्मा चाहिए। समझ में आया उदाहरण? सूरज जो है बादलों के पीछे है, चंद्रमा बादलों के पीछे है। भले ही सूरज या चंद्रमा नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या दिखता है पीछे आकाश में? बोलो जोर उनका से। प्रकाश, उनका प्रकाश प्रकाश। दिखता है प्रभु जी। प्रकाश दिखता है। रामावतारी समझ में आ रहा है? प्रकाश दिख रहा है। वैसे ही अंदर ये आत्मा नहीं दिख रही अंदर की, बाहर का शरीर दिख रहा है, लेकिन शरीर काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है? अंदर क्या है? आत्मा है। आत्मा का ही प्रकाश सब जगह फैला हुआ है। उसको बोलते हैं चेतन, उसको बोलते हैं चेतना। चेतना, कॉन्शियसनेस प्रभु। कॉन्शियसनेस। यस, आगे बढ़ते हैं। श्यामल बादलों को देखते ही मोर हर्षित होकर उसी प्रकार नृत्य करने लगते हैं, जिस प्रकार शुद्ध भक्तों के आगमन पर दुखी ग्रस्त आनंद का अनुभव करते हैं। बोल दो एक बार, हरि बोल। हरि बोल। शुद्ध भक्तों के आगमन पर, हाँ, जब भक्त लोग घर पे आते हैं तो खुशी होती है, पर कैसा क्या लिखा है? दुखी ग्रस्त। पर जो कुछ वास्तव में दुखी होते हैं ना, जो पक्के वाले, जो वो और दुखी होते हैं। अरे यार ये प्रभु जी आ गए, अब उनको हाँ? लेकिन जो दुखी तो है, लेकिन धार्मिक ग्रस्त हैं, वो लोग क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। शुद्ध भक्तों के आगमन पर दुखी ग्रस्त आनंद का अनुभव करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, हमने स्वयं इसका अनुभव किया है। कृष्ण भावना में आने से पहले हमारे अनेक शिष्य दुखी और रूखे सूखे रहते थे, परंतु भक्तों के संग में आते ही वे प्रसन्न चित्त होकर मोरों के समान नाचने लगे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। ये दूसरा अनुभव बता रहे प्रभुपाद जी। भागवत में लिखा है कि पहले लोग जो कर्मी लोग हैं, खूब कोशिश करते हैं अपने शरीर को सुंदर करने की, अच्छा दिखने की, लेकिन जब भक्ति में जीवन में आ जाते हैं तो शरीर से भी सुंदर आकर्षक लगने लगते हैं। और फिर आगे यहाँ पर कहा गया है कि भक्तों की संगति में आने से दुखी ग्रस्त क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्नता किस बात की है? कि कोई घर पे आके प्रभु जी पैसे देंगे क्या? कुछ बढ़िया कोई प्लॉट दिलवाएंगे? किस बात की प्रसन्नता है? प्रसन्नता इस बात की है कि आत्मा को भोजन मिलने लगता है। आत्मा को क्या मिलता है बोलो? आत्मा की खुराक मिलती है। भोजन प्रभु जी। आत्मा को भक्ति भोजन रूपी मिलता है, भोजन प्रभु जी। आत्मा प्रसन्न होती है। ठीक है, ठीक है। और कैसे नाचने लगता है? यहाँ बहुत सुंदर वर्णन किया है, थोड़ा इशारा कर लो। मोर की भांति नाचने लगता है। हरि बोल। वर्षा ऋतु में कीचड़, पत्थरों तथा कंटीली झाड़ियां उनके उगने के कारण सरोवरों तथा अन्य जल स्रोतों के तट पर सुखद नहीं रहते, परंतु इनकी परवाह न करते हुए बगुले वहां मंडराते रहते हैं। इसी प्रकार वृद्धावस्था में जब व्यक्ति का ग्रस्त जीवन अनेक समस्याओं से भर जाता है, फिर भी उसका त्याग नहीं करता और अंतिम सांस तक वही मंडराता रहता है, फलस्वरूप वह आध्यात्मिक जीवन की ओर ध्यान नहीं दे पाता। वाह रे वाह, क्या उदाहरण है! अंडरलाइन करो इसको, ब्रैकेट में डाल दो। यस, बताइए आशा विज माता जी, क्या उदाहरण था ये? क्या समझ में आया? बोलो जोर से। और आप में से ऐसे कितने बगुले हैं? ईमानदारी से हाथ खड़े कर देना। आप में से कितने बगुले बैठे इस क्लास में? हाथ खड़े कर देना, जो भी बताया गया उसके अनुसार। बताइए पहले आशा विज माता जी। यस, बोलिए माइक अनम्यूट करके। प्रभु जी, जब वर्षा ऋतु में कीचड़ होता है तो जो उनके किनारे होते हैं सरोवरों के, उनमें पत्थर और कंटीली झाड़ियां उग जाती हैं और अनेक जल स्रोतों के तट इतने सूक्त नहीं लगते हैं,
परंतु उनकी परवाह ना करते हुए बगले वहां मंडराते रहते, क्योंकि उनको वहां भोजन मिलता है। उसी प्रकार बोलिए। इसी प्रकार वृद्धावस्था में जब व्यक्ति का ग्रस्त जीवन अनेक समस्याओं से भर जाता है, फिर भी वह उसका त्याग नहीं करता और अंतिम सांस तक वहां मंडराता रहता है, फलस्वरूप वह आध्यात्मिक जीवन की ओर ध्यान नहीं दे पाता। अच्छा, एक बात बताएंगे, कुछ समझ में भी आया कि खाली पढ़ा है आपने? अभी तो मैंने पढ़ा है प्रभु जी, लेकिन थोड़ा बहुत समझ आया। क्या समझ में आया, अपनी भाषा में बोलो। समझ ये आया है कि जब हम भक्ति की ओर ध्यान नहीं देते तो वृद्धावस्था में आके भी हम लोग ज्यादा दुख झेलते रहते हैं। हाँ, और घर परिवार से वृद्धावस्था में जो जीवन जी रहे उससे आसक्त रहते हैं, अभी भी परिवार से आसक्त रहते हैं। मोह नहीं छूट पाता, मोह नहीं और उनसे छूटता। मोह नहीं छूट पाता है। यस, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, देखिए। प्रभु जी बगुले से क्या मतलब, अभी समझ में नहीं आया। हाँ, तो जैसे बगुला क्या करता है ना, सरोवर के आसपास आकर के मछली पकड़ता है, एक टांग पे खड़ा हो जाता है और बगुला भगत स्टाइल मारता है, मैं बड़ा सन्यासी हूँ। हाँ, और मछली आती है और आसपास आती है और फिर जल्दी से झपक करके पकड़ लेती है। वैसे ही हम लोग क्या है, और कब तक आता है बगुला, भले आसपास कांटे हो, कंटीली झाड़ियां हो, हाँ, सरोवर थोड़ा सा मतलब फिसलने वाला हो गया हो, तब भी वो वहां पर पहुंचता है। वैसे ही व्यक्ति की उम्र होती जाती है, वृद्धावस्था होती जाती है, फिर भी क्या सोचता है, अभी तो और मजे लूंगा, अभी तो और खाऊंगा, अभी तो और घूमूंगा, अभी तो ये बाकी है, अभी तो वो बाकी है। तुम बगुले हैं जो आशा लगा बैठे हैं, कभी भी आराम से, हम तो छोड़ते नहीं है उस आसक्ति को, उस उस कंटीले उस सरोवर के तट पे जाना नहीं छोड़ते हैं। बहुत सुंदर लिखा है ये कि जीवन में अनेक समस्याओं से भर जाता है जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है। यस और नो? यस यस, बूढ़ा होते हैं तो दवाइयों का पैकेट कम होता है कि बढ़ता है? बढ़ता है। बढ़ता है प्रभु बढ़ता है प्रभु जी। जी आजकल बढ़ता है। मैं कई बार घर पे जाता हूँ, हमारा लोगों भी बनना शुरू हो गया दवाइयों की पोटली नहीं प्रभु जी। बनना शुरू हो गया ना। बढ़ता है हाँ। मैंने कई बार घर में लोगों के देखा, या यात्रा में कोई लोग आते तो पैकेट बनाए हुए, ब्रेकफास्ट खाने से पहले, ब्रेकफास्ट खाने के बाद, लंच खाने से पहले, लंच खाने के बाद, डिनर खाने से पहले, डिनर खाने के बाद, और सोने से पहले। इतना पूरा दवाइयाँ चल रही है, खास करके जब उम्र हो जाती है तब। प्रभु जी, प्रभु जी कृष्ण की कृपा से मेरी जो एक दो दवाइयाँ थी वो भी खत्म हो गई। क्या बात है, हरि बोल, वेरी नाइस, हरि बोल। प्रभु जी हम प्रभु तो जी एक बिल्कुल वैसे मैं समझ भी नहीं बात कैसे। बताऊं, मेरे हाँ हस्बैंड वैसे तो मानते नहीं है अभी, वांट्स टू स्टे अवे, लेकिन हाँ, घर में जो खान पीन और वो सब चेंज हुआ है, तो हिज ब्लड प्रेशर मेडिसिन की डोज कम हो गई है। इट just हैज by रिड्यूस। this association and just by this having good natural food at home, बोल रहे बीपी की दवाई कम हो गई है। आधी हमने हो तो गई नहीं बोला प्रभु है। जी। हाँ प्रभु जी, यही मैं भी बोल रही, यही एक देख लेती थी मैं, वो खत्म ही हो गया। डॉक्टर ने खुद मना कर दिया मत खाओ। Very good. So automatically by becoming Krishna consciousness, we become more and more purified, even bodily and mentally and intellectually and spiritually. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कृपया करके आप पढ़िए हमारे साथ में। जिस प्रकार अत्यधिक वर्षा होने से खेतों की मड़ें टूट जाती हैं, उसी प्रकार कलयुग में नास्तिक लोग गलत सिद्धांतों के प्रचार द्वारा वैदिक शास्त्रों द्वारा बनाए गए नियम रूपी मेढ़ों को तोड़ देते हैं। जैसे कि एक बहुत सिंपल नियम है, और एक प्रभु जी का उदाहरण बात कर रहा था मैं, उनसे बात हुई थी हमारी, तो धीरे धीरे 10% था तो बोले 4% हो गया, 6% हो गया है। तो धीरे धीरे जीवन में ऑटोमेटिकली भक्ति में जुड़ने मात्र से कमी आती है इन सब चीजों में। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी हम समझ रहे थे कि जिस प्रकार से मड़े होती है, कहाँ पर मड़े होती है? खेतों में। और खेतों में मड़े क्या करती है, क्या प्रोटेक्ट करती है, बोलो? पानी रोकने का वर्षा के पानी के को बहाव को रोकते रोकने हैं। करती हैं।
तो उसी प्रकार शास्त्रों में कुछ नियम दिए गए हैं, वो हमारे जीवन में वो नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये कुछ लोग क्या करते हैं, नास्तिक लोग, गलत सिद्धांतों के प्रचार द्वारा वैदिक शास्त्र द्वारा बने गए नियम रूपी मेढ़ों को तोड़ देते हैं। बोले मांस खा लो, नशा कर लो, कोई बात नहीं, बोले चलेगा। कुछ कुछ बोलते हैं और इस तरह से हमारे जीवन में ये नियम रूपी मेढ़ों को तोड़ देते हैं। सबको समझ में आ गया? इशारा करो, कितने लोगों को समझ में आया, हाथ खड़ा करो। यस, मंजू तोड़ी माता जी, समझ में नहीं आया? नेपाल वाले लोगों को थोड़ा समझाओ जो नेपाल में रहते हैं। मंजू तोड़ी माता जी, आ रहा प्रभु जी। इतना बड़ा वो भैंसों की हत्या करते, इतना बड़ा वो भैंसों का क्या करते, वो साल में एक बार इतनी सारी भैंसें काटते वो। थोड़ा समझाओ उन लोगों को। फिर सुनामी आती है, फिर अर्थक्वेक आता है, फिर कुछ बादल फट जाता है, बहुत बड़ी मात्रा में होता है नेपाल में। ये क्या मालूम कौन सा फेस्टिवल है। ठीक है। जब वृंदावन में खजूर और जामुन के वृक्ष फलों से लद गए तो भगवान कृष्ण और बलराम अपने ग्वाल मित्रों तथा गायों के साथ उनका आनंद लेने वहां गए। दूध से भरे थनों के कारण गाय बहुत धीरे धीरे चल रही थी, परंतु जब कृष्ण और बलराम ने उन्हें पुकार लगाई तो वे तेजी से दौड़ने लगी। स्नेहवश उनके थनों से दूध बहने लगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, स्नेहवश उनके थनों से दूध बहने लगा, क्योंकि वो थोड़ा तेजी से चलने लग गई थी जब कृष्ण बलराम ने उनको पुकार लगाई। कृष्ण बलराम हर एक गाय का नाम जानते थे। कृष्ण बलराम हर एक गाय का नाम जानते थे। हर एक गाय को किस धुन से बुलाना है वो जानते थे। किस धुन से बुलाएंगे तो कौन सी गाय आएगी, क्या होगा, सब कुछ जानते थे। आज भी नंदगांव के सामने एक जगह है, उसका नाम है मदन टेर। कौन सा, क्या नाम है? टेर कदम। टेर कदम के ऊपर चढ़ करके कृष्ण आवाज लगाते थे, हर गाय आती थी। और ऐसा कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जितनी गायें थी उन्होंने 108 झुंड बना के रखे हुए थे। 108 माला करते हैं, मोती मोती होते हैं, तो उसमें उसी प्रकार 108 गायों के झुंड हुआ करते थे, ग्रुप्स हुआ करते थे। एक और ये कारण बताया है। नेक्स्ट, भगवान ने वन में आदिवासी लड़कियों, मीठा गोंद निसृत करने वाले वृक्षों तथा गोवर्धन पर्वत से बह रहे अनेक झरनों को देखा। जैसे ही जोर से बारिश होने लगती, कृष्ण निकट किसी गुफा अथवा वृक्ष की कोटर में छिप जाते और अपने मित्रों के साथ खेलते हुए कंदमूल खाने लगते। अपने मित्रों के साथ कृष्ण किसी सरोवर या नदी के तट पर रखी चट्टान पर बैठ जाते और अपनी माँ द्वारा दिए गए दही चावल खाते। पहले का भोजन याद रखना, आपको जनरली गेहूं सुनने को नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? चावल। भारतीय वैदिक भोजन वैसे क्या है? चावल है। इसी को अन्न बोला जाता है। लेकिन एक और इसको बात को ध्यान से समझिए। ये दर्शन कर लीजिए, स्क्रीन पर दर्शन बताए गए हैं, दर्शन कर लो। ये देखो, बड़ी आराम से बैठे हैं, दही चावल खा रहे हैं। कृष्ण बलराम, धनसुका वंसुका श्रीदामा मधुमंगल। ठीक है, धन्यवाद। आगे बढ़ते। प्रभु एक बात बताऊं? हाँ। प्रभु, मैंने राजीव लोचन जी प्रभु की वो सुन रहे थे भागवतम, तो उन्होंने बताया कि यशोदा माँ उनको चावल और दूध एक कटोरे में देती थी ले जाने के लिए, उसमें दही का जामन लगा देती थी। जब वो खाते थे तो वो दही चावल तैयार हो जाते थे। एक्चुअल में क्या, कर्ड राइस साउथ इंडिया में स्पेशल डिश होती है, हाँ। कर्ड राइस। तो एक्चुअल में कर्ड राइस तो नाम होता है और उसमें दूध भी पड़ता है। उसको बनाने के लिए दूध भी डालना पड़ता है। बहुत सुंदर डिश है। आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, ठाकुर जी को भोग लगाना, फिर प्रसाद पाना। ये वाला कर्ड राइस बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। प्रभु जी, अगर कर्ड राइस को बहुत लेट 4-5 घंटे बाद खाना है
तो उसको दूध में मिक्स करके फिर दही का थोड़ा जामुन लगा के दे देते हैं और 4-5 घंटे में कर्ड रेसिपी। यस। ऐसे ही यशोदा मैया देती थी कृष्ण को। तो यशोदा मैया भी ऐसे ही करती थी, दूध में मिला के देती थी, थोड़ा दही का जामुन डाल देती थी, जब कृष्ण खाते थे तब तक तो वो दही बन जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बारिश होती थी तो वो किसी गुफा में या वृक्ष की कोठर में छिप जाते थे। भगवान कृष्ण अपने सामने की घास भगवान कृष्ण अपने सामने ही घास चर रही गायों, बैलों और बछड़ों को देखने लगे और पूर्णतः संतुष्ट होने के बाद आंखें बंद करके विचरण कर रहे थे। कैसे होने के कारण आंखें बंद करके विचरण कर रहे थे, आंखें बंद करके घूम रहे। वृंदावन में वर्षा ऋतु की सुंदरता तथा ऐश्वर्य को देखते हुए कृष्ण ने उस ऋतु को प्रणाम किया, यद्यपि वह सब उन्हीं की अंतरंगा शक्ति का विस्तार है। वो कौन करवा कौन रहा है? मान लीजिए कोई वर्षा ऋतु है, तो वर्षा ऋतु आपस में प्रसन्न हो सकती है, देखो मैं बारिश हो रही हूँ, कितना बढ़िया, लोग खुश हो रहे हैं मेरे बारिश करने से। अरे भाई, तुम्हारे को ये शक्ति किसने दी? बहुत ही सुंदर बात। हाँ, तो बहुत सुंदर बात लिखी है, यद्यपि यह वह सब उनकी अंतरंगा शक्ति के का विस्तार था। वर्षा ऋतु समाप्त हुई और शरद ऋतु आ पहुंची। मेरे पर भी आ पहुंची है। आसमान साफ हो गया, जल स्वच्छ तथा वायु की गति मंद हो गई। इसी प्रकार जब भक्ति मार्ग में पतित योगी पुनः भक्ति मार्ग को स्वीकार करता है, उसका मन स्वच्छ एवं पवित्र हो जाता है। वर्षा के दौरान पशुओं को एक ही छप्पर के नीचे भीड़ में रहना पड़ता है, परंतु शरद ऋतु आते ही वे पुनः मुक्त रूप से विचरण करने लगते हैं। शरद ऋतु में नदियों एवं सरोवरों का कीचड़ भी साफ हो जाता है। बारिश आती है तो पानी कैसा आता है नदियों में और कुंडों में, और शरद ऋतु आते आते वो थोड़ा क्लीन हो जाता है। जिस प्रकार अपना सर्वस्व न्यौछावर करके बादल चमकने लगते हैं, उसी प्रकार समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके शांत योगी पाप प्रवृत्तियों के मुक्त होकर स्वच्छ हो जाता है। बादल स्वच्छ न्यौछावर करने से क्या मतलब है? काले घने बादल थे और उन्होंने बारिश कर दी, तो बादल कैसे हो गए? अब स्वच्छ साफ हो गए ना, सारा साफ हो गए। साफ हो गए, चमकीले हो गए। उसी प्रकार समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके शांत योगी पाप प्रवृत्तियों से मुक्त होकर के स्वच्छ हो जाता है। बहुत सुंदर लाइन लिखी है ये वाली, थोड़ी ना बार बार पढ़ेंगे तो फिर मन को लगेगी। अभी हम सब लोग काले बादल हैं, यस और नो? कितने लोग चमकीले बादल है, एकदम प्रभु क्लीन? प्रभु कभी तो बरसेंगे। कभी बरसेंगे। थोड़ा 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 हम काले बादलों ने बरसना शुरू किया है। थोड़ी 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 हमारी गंदगी निकल रही है, अनर्थ निवृत्ति हो रही है, अनर्थों से हम मुक्त हो रहे हैं और धीरे 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 हम भी चमकने लग रहे हैं। इसलिए बोलते हैं शुद्ध भक्त। क्या बोलते हैं? बोलो, शुद्ध भक्त। और जो शुद्ध भक्त होते हैं वो सारी अशुद्धियों से मुक्त है। इसलिए सोचिए, बूढ़े आदमी की हंसी को देख करके कोई ज्यादा अट्रैक्ट होगा क्या? खुशी को देखकर, हंसी को देखकर, बूढ़ा व्यक्ति। लेकिन प्रभुपाद जी की हंसी हंसी के बारे में क्या कहा था उसने? स्माइल इज लाफिंग इज आइकॉनिक। क्या था? भूल गया मैं। बहुत सुंदर। प्रभुपाद जी के उस मुखमंडल को देख करके, आभा को देख करके कहते हैं कि तो बहुत तेजस्वी, बहुत आकर्षक। 70 साल की, 75 साल की उम्र में भी प्रभुपाद जी के लिए ऐसा कहा जा रहा था। तो ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। बस ये थोड़ी बात हम सबको लग गई है कि हम सब लोग काले बादल हैं, शुद्ध होना है। हम काले बादल कब बरसेंगे? कब बरसेंगे हम? भक्तों की संगति में रहेंगे तो। हाँ? जब ऊपर से हरे कृष्ण महामंत्र गिरेगा हमारे ऊपर, जब भक्तों की संगति में रहेंगे, तो हमारे ऊपर से जो है गिरने के बाद ये सब अशुद्धियां निकलती जाएगी। इसको बोलते हैं अनर्थ निवृत्ति। बोलो, अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति। यस प्रभु जी, थोड़े थोड़े अनर्थ से निवृत्त हुआ है। सभी लोग यहाँ पर
जो जो बोलूं उसके अनुसार हाथ खड़े करते रहना, ठीक है? जो जो बोलूं उसके अनुसार। प्रभु जी जब से भक्ति मार्ग में आए हैं तब से शॉपिंग कम हो गई है। वाह। नेक्स्ट। प्रभु जी जब से भक्ति मार्ग में आए हैं बालों की सुंदरता, कलर कराना और ये और हेयर स्टाइल वगैरह ये सब कम हो गया है। वाह। प्रभु जी जब से भक्ति मार्ग में आए हैं कपड़े वगैरह ये सब उसके प्रति आकर्षण है, वो खरीदना ज्यादा है, वो सब कम हो गया है। कुछ लोग बोल रहे बढ़ गया प्रभु जी, धोती कुर्ता गोपी ड्रेस ये। ठीक है। भक्ति मार्ग में आने के बाद चाय कॉफी बंद हो गई है। कितने लोग हैं भक्ति मार्ग में आने के बाद चाय कॉफी बंद हो गई है? हाथ खड़े करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20। कम लोग हैं भाई, 120 लोगों में 20 लोग ही है क्या? चाय कॉफी नहीं छूटी क्या? 120 लोग जुड़े हुए हैं अभी। ये क्या बात हो गई? कम से कम आधे लोग होने चाहिए थे। भक्ति मार्ग में आने के बाद असत संगति छूट गई है। हाथ खड़ा करो। फालतू न्यूज़पेपर टीवी वाले फ्रेंड और फालतू इधर उधर की बातें करने वाले कम हो गए, कम हो गए। यस, वेरी गुड। तो इस प्रकार से, अच्छा एक और बात बोल दूं, भक्ति में आने से अननेसेसरी खर्चा कम हो गया है, पैसा बच गया है। जल्दी से हाथ खड़ा करो। पैसा बच गया है, अननेसेसरी खर्चा जो है वो कम हो गया। हाथ खड़ा करो। कितने लोग हैं? हाँ, जितने भी लोगों ने हाथ खड़ा किए हैं, मंथली जितना बचना शुरू किया है उतना आप भेज दीजिए हमारे पास, ठीक है? आप आके ले जाइए प्रभु। वी आर रेगुलरली सेंडिंग। प्रभु जी ओह, आमदनी भी तो कम हो गई, आमदनी जीरो हो गई। क्या भक्ति ने वो छुड़वा दिया क्या? नहीं काम नहीं, भी छुड़वा दिया? पूरे हो गए, रिटायर हो गए, अब हाँ, आमदनी जीरो हो गई, तो खर्चे इस वजह से भी कम हो गए। हाँ, ठीक बात है। नहीं, रिटायरमेंट की तो बात अलग है, पेंशन आ रही है कुछ आ रही है तो अलग बात है, जीवन चलना चाहिए। पेंशन हर एक को नहीं मिलती जी। अच्छा। नहीं, ये तो उन लोगों की बात हो रही है जो कमाते हैं और फालतू खर्च करते थे, और भक्ति मार्ग में आने से फालतू खर्चा बंद हो गया है। हाँ, इच्छाएं त्याग ज्यादा हो गया, इच्छाएं कम हो गई। यस, भौतिक इच्छाएं कम हो गई है, फालतू इधर उधर की बातें नहीं, नहीं पसंद करो, शांति है अपनी। ठीक। प्रभु जी जब बुढ़ापा आता ऑटोमेटिक बहुत इच्छा कम होती जाती है, हाँ, ये भी है, बुढ़ापा आने पर ऑटोमेटिक कम इच्छा। होती जाती हाँ, ये भी ठीक बात है, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बुढ़ापे में भी, समझ रहे हैं आप? है। प्रभु जिंदगी सीमित हो गई है, जिंदगी क्या हो गई है? सीमित हो गई है, फिनिश हो गई है? सीमित सीमित। सीमित हो गई है। सीमित हो गई है? अरे वाह, बहुत लिमिटेड। बढ़िया। लिमिटेड। क्वालिटी लाइफ हो गई है। कितने लोग बोलते हैं इस बात को? क्वालिटी लाइफ हो गई है अब, क्वालिटी लाइफ। अब क्वांटिटी लाइफ नहीं है, क्वालिटी लाइफ है। क्या करना है, पर्पस ये वो, क्या खाना है नहीं खाना है, सब क्लियर है, प्रसाद पाना है। वेरी नाइस, हरि बोल। तो ये इसको बोलते हैं अनर्थ निवृत्ति। अवांछित चीजों से, काम की नहीं है चीजों से धीरे धीरे फ्री होते जाते हैं। ठीक है, जल्दी से पूरा कर लेते हैं इसको। बहुत सुंदर उदाहरण लगा हूं ये बादल वाला, भूल नहीं पाऊंगा इस उदाहरण को कभी। काले बादल हैं हम, बरसेंगे तो थोड़ा क्लीन हो जाएंगे। कई बार पर्वतों से जलधाराएं बहती हैं और कई बार वे थम जाती हैं। इसी प्रकार संत पुरुष कई बार दिव्य ज्ञान के विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चाएं करते हैं और कई बार शांत होकर मौन रहते हैं। इसलिए जज नहीं करना है, कई बार वो शांत हो जाएंगे, कई बार खूब बढ़िया से प्रवचन करेंगे, ठीक है? पानी से भरे गड्ढों में रहने वाली मछलियां नहीं जान पाती कि धीरे धीरे उसका पानी सूखता जा रहा है। उसी प्रकार भौतिक जीवन में मग्न मूर्ख व्यक्ति नहीं देख पाता कि प्रत्येक क्षण उसकी जीवन अवधि कम होती जा रही है। पानी में रहने वाली मछलियां नहीं देख पाती है कि पानी सूख रहा है। उसी प्रकार से, बहुत सुंदर उदाहरण है, आह क्या बात है। उसी प्रकार से मनुष्य जो है, मूर्ख व्यक्ति जो है, हाँ,
भौतिक जीवन में जो मग्न हो चुका है, भोगों में जो मग्न हो चुका है, वो नहीं देख पाता कि प्रत्येक क्षण जीवन की अवधि क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। भागवत में क्या कहा गया है, हर एक सूर्योदय से लेकर जब सूर्यास्त होता है, आपके जीवन की अवधि कम हो रही है। आयुर वही हरति पुमशाम, ये सूरज क्या करता है, आपकी आयु को हर लेता है। एवरी डे अस्त होते होते आपका एक दिन लेके चला जाता है, जैसे शाम होती है आपका एक दिन लेके चला गया। हाँ, आयु को हर लेता है। ठीक है। जब सूरज की गर्मी से इन गड्ढों का पानी गर्म हो जाता है तो उनमें रहने वाली मछलियों मछलियों को बहुत पीड़ा होती है। उसी प्रकार पारिवारिक जीवन में आसक्त लोग सदैव तप्त रहते हुए दुख भोगते हैं। जब जीवन में भक्ति नहीं रह जाती, हाँ, जब सेवा नहीं रह जाती, तो जीवन कैसा चलता है, गरम, हॉट, झगड़े, डिसएग्रीमेंट, और फिर दुख भोगते रहते हैं। वर्षा की आशा न देखते हुए किसान खेतों में जमा पानी को बचाए रखने के लिए मेड़ बनाते हैं। उसी प्रकार आत्मज्ञानी व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके अपनी शक्ति को बचा कर रखते हैं, बचा कर रखता है। किसान क्या करता है, मेड़ बना करके पानी बचाता है। उसी तरह से आत्मज्ञानी व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके अपनी शक्ति को बचा के रखता है। शक्ति बचाओगे तो बाद में काम आएगी। भौतिक जगत में भी ये उदाहरण काम करता है। सारी शक्ति को जवानी में खत्म कर दोगे तो खत्म है, बुढ़ापा बेकार हो जाएगा। ये शरीर जो है पूरा काम का ही नहीं रहेगा। ये शरीर जो है किसी भी प्रकार से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है। जिस प्रकार शरद ऋतु में रात का चंद्रमा लोगों को सूर्य की गर्मी से राहत देता है, उसी प्रकार सच्चा ज्ञान स्वयं को शरीर मानने से उत्पन्न हुई तप्त पीड़ा से व्यक्ति को राहत देता है। ये पीड़ा कहां से उत्पन्न हुई है, अपने आप को क्या मानने से, शरीर मानने से। अपने आप को शरीर माना, तभी क्या हुआ कि जब कोई व्यक्ति, आपके बेटे का बेटा आपके पास जब आया और उसने आपको प्रणाम नहीं किया, तो आपको क्या हुआ, पीड़ा, दुख हुआ। दुख हुआ। पीड़ा हुआ, कष्ट पोता हुआ। पोते ने प्रणाम नहीं किया, ये भी नहीं बोला दादू। अपने 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 आप को हमने क्या मान रखा है, शरीर। मैं दादा हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्वामी हूं, मैं मालिक हूं, मैं पिता हूं। इस कारण से दुख होता है, इस कारण से हम परेशान होते हैं। लिखा हुआ है कि वर्षा की आशा न, हाँ, उसी प्रकार जिस प्रकार शरद ऋतु में चंद्रमा और रात का चंद्रमा लोगों को सूर्य की गर्मी से राहत देता है, उसी प्रकार सच्चा ज्ञान स्वयं को शरीर मानने से उत्पन्न हुई तप्त पीड़ा से व्यक्ति को राहत देता है। जब इस प्रकार की पीड़ा होती है और प्रभु जी आकर के बोलते हैं, रामावतार जी कोई बात नहीं, नहीं आपको प्रणाम किया, नहीं कुछ बोला आपको, दादाजी प्रणाम, दादाजी नमस्ते, दुखी होने की आवश्यकता नहीं। आप दादाजी नहीं हैं, आप भगवान के अंश हैं। आप ये शरीर नहीं है। आप जो जिसको दादाजी मान रहे हैं वही शरीर है, लेकिन आप तो क्या है, आत्मा है। और उसी प्रकार भगवान मुकुंद अपने विरह में तड़प रही गोपियों को अपने संग से राहत देते हैं। वाह क्या बात है। हरे कृष्णा प्रभु जी। शरद ऋतु में चंद्रमा जो है, एक मिनट बोलिए, रामावतार जी बोलिए। परसों मेरे पोता, लड़का और लड़के वो गोवा गए थे कोई शादी में कहीं, तो कह के भी नहीं गए। एक बार लड़के ने जरूर प्रणाम किया और लड़के की बहू ने कुछ भी नहीं कहा, तो हमें बहुत महसूस हुआ। तो मैंने वाइफ कहा आप भी जाए, उसको कुछ नहीं करना है। तो चुपचाप उसने बात ही नहीं चले गए। तो हमने कहा उसको कुछ नहीं करना, घूंट पी के बैठ जाना चुपचाप बस। ये हमने प्रत्यक्ष अभी देखा। क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। पर यहाँ पर ये लिखा हुआ है, हमारे लिए लिखा हुआ है, जिनको ये घूंट पीना पड़ता है उनके लिए। ये घूंट पीने की नौबत क्यों आई, क्योंकि हमने अपने आप को क्या मान लिया, मैं ससुर हूँ, मैं घर शरीर। का मुखिया हूँ, मैं पिता हूँ, मैं दादा हूँ। इस ये कारण तो से आया घूंट था पीना प्रभु पड़ता जी का, घर में अंदर बड़े हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, कुछ तो कह के जाना ही चाहिए ना है। पहले समय गया सर, समय गया। हाय डॉय, हाय डैड, बाय डैड, मॉम डैड, पिता डैड, सब डैड डैड हो गया है। मर जाओ, तुम मर जाओ डैड। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये बात। ये समय गया बिल्कुल वो। सही बात है।
हाय डेड, हाय भी लगा दिया और मार भी दिया, डेड हो गया तो सही बात है, बिल्कुल अरे सही। गुड़गांव में कई केस देखे हैं, बच्चे लोग अमेरिका वगैरह में हैं और यहाँ पे माता पिता की मृत्यु हो गई, आ नहीं पा रहे हैं, किसी कंपनी वाले को बोल दिया हमारे वो पिताजी की बॉडी वहां से इकट्ठी कर देना, किसी रेंट पे कुछ रोने वाले लेके आ गए और वो शमशान भूमि में उनका क्रियाक्रम करा दिया और पंडित जी को गंगा जल में प्रवाह कराने के लिए किसी को भेज दिया। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ऐसा। जैसे है। दिवाली पार्टी के बारे में जैसे हम बात करते थे, आपने प्रभु कैसी। मेरी सिस्टर के नेबर के साथ यही हुआ है। वो हाँ, अकेले थे, उनके बच्चे सब कनाडा में मैं थे, पहली बार दिल्ली कोई आया नहीं तो मैंने आया। मैंने मैंने पहली बार आया तो दिवाली पार्टी के बारे में सुना। बढ़िया, दिवाली में भक्ति होती है, नाम जप होता है, कीर्तन होता है, राम जी का स्वागत किया जाता है, लेकिन दिवाली पार्टी के दिन दुनिया का सबसे बड़ा सट्टा खेला जाता है, सबसे बड़ा कार्ड प्लेइंग किया जाता है, सबसे बड़ा दिवाली के दिन जो है जुआ खेलते हैं, सबसे ज्यादा ड्रिंक बिकती है, मांसाहार करते हैं। सोचिए, मेरे को बहुत ठेस पहुंची थी, मैंने ये कहाँ से दिवाली और इसका संबंध कहाँ से। और आपको एयरपोर्ट का भी बताया था, जब हम भारत के बाहर देश से जब आए थे, दिवाली का समय चल रहा था, कार्तिक महीना था, तो क्या लिखा हुआ था, 50% ऑफ दिवाली ऑफर, ड्यूटी फ्री, बाय वन गेट वन। बड़ा बुरा लगता है इस सब चीजों से, बट कलयुग है, हमें कुछ चीज बुरी लग रही है, लेकिन हमारे अंदर की बुराई हमें दिखाई नहीं देती है, हमारे अंदर का दोगलापन हमें दिखाई नहीं देता है। तुझे वो चीज बुरी लग रही है, लेकिन तू कितने बुरे काम कर रहा है तुझे मालूम है, वो दिखता नहीं। दूसरों के अंदर बुराई जल्दी दिखती है, हंसी मजाक में कहा जाता है दूसरों के सफेद बाल जल्दी दिखते हैं, हमारे नहीं दिखते। यस, दूसरों में गलती निकालना बहुत इजी है, लेकिन हम सब लोग भी गलती करते हैं, अपराध होता है, हमसे भी कुछ प्रॉब्लम होती है। हम सब लोग अभी भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त है, हम सब लोग अभी थोड़ा थोड़ा कोशिश करते हैं, कभी भक्ति करते हैं, कभी गिर जाते हैं, कभी कुछ गलत काम कर लेते हैं, इस तरह से हम भक्ति से विचलित हो जाते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग को नहीं छोड़ना है, धीरे 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 करके हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ जाएंगे। मुझे कभी भी इतनी माला नहीं की जितनी अभी रोज कर रहे हैं, रोज बढ़ रही है माला। जब भी समय मिलता है माला कर ले, चालू कर दो। और अभी तो दो चार तो घूट पीने के लिए भी बढ़ गई होगी, बिल्कुल बढ़ रही है। बोल के भी नहीं गए, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण, राम 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 हरे कृष्ण प्रभु ऐसा नहीं होता है। होता है, क्यों नहीं होता। और जब जल्दी गुट उनके माला करने का एक आदत जब पड़ गुट गई है। गुट ऐसा पीना पड़ता है तो क्या करे, अब क्या करे, अरे छोड़ यार, ला भगवान का नाम करते, ये सब तो बच्चे और इनके बच्चे, और इनसे ज्यादा आशा नहीं रखनी है अपने, तो भगवान से आशा रखो, नाम करो भाई। हाँ प्रभु, बस अब घूट पीना ही नहीं है। ठीक है, पूरा कर लेते हैं ये इसको, बहुत मुश्किल है आप परिवार, ऐसी गल क्योंकि नहीं। आसक्ति बहुत है हम सब लोगों की, बहुत आसक्ति है, हम सब लोग आसक्त हैं अलग अलग चीजों से। एक सेंटेंस समझ नहीं आया प्रभु जी। हाँ, जिस प्रकार शरद ऋतु में रात का चंद्रमा लोगों को सूर्य की गर्मी से राहत देता है, तो सर्दी में तो सूर्य की गर्मी अच्छी लगती है, चंद्रमा कैसे राहत देगा। ठीक है, कहने का भाव समझ लीजिए कि भाई जब गर्मी होती है तो गर्मी अच्छी नहीं लगती है, पर शाम को जब चंद्रमा, रात को जब चंद्रमा आता है तो वो थोड़ा हमें शीतल लगता है, अच्छा लगता है। यस, बोलने के लिए कह सकते हैं कि शरद ऋतु में इतना गर्म तो नहीं होता, बट मतलब सूर्य की रोशनी तो अच्छी लगती है, सुहाती है। हाँ, बट यहाँ इस तरह से हम समझ लेते हैं कि ज्यादा गर्मी पड़ रही होगी। उसी प्रकार सच्चा ज्ञान स्वयं को शरीर मानने से उत्पन्न हुई तप्त पीड़ा से व्यक्ति को राहत देता है। सच्चा ज्ञान क्या, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं क्यों इनकी आशा रखता हूं, आशा रखने से क्या होगा। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। फिर क्या है, नाता एक राम नाता जी एक नाता राम जी से, एक दूजा नाता राम छोड़ जी दो। से, से दूजे दूजे नाते तोड़ दे, काम रस त्याग प्यारे, राम रस पीजिए, काम रस त्याग प्यारे, राम रस पीजिए,
जाहि विधि राखे तेरा के राम, राम ताहि ताहि विधि रही। रही। धन्यवाद। कितना भजनों में एक एक में कितनी मतलब है। हाँ? आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजे नाते छोड़ दे। छोड़ोगे नहीं तो टूट जाएंगे, तो पहले ही छोड़ दो, और जब खुद से टूटेंगे तो बहुत दर्द होगा। इसलिए खुद से पहले मन से ही तोड़ दो, मन से तोड़ दो। बुलाए तो ठीक, ना बुलाए तो ठीक। ताहि विधि रही। साधु संग अंग अंग राम रस पीजिए, ये आवे मद संग। हाँ, बहुत सुंदर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार भगवान मुकुंद अपने विरह में तप तड़प रही गोपियों को अपने संग से राहत देते हैं। जब पास में जाते हैं भगवान, गोपियों के साथ में संग में रहते हैं, नृत्य करते हैं, तो उनको आनंद मिलता है। जिस प्रकार शरद ऋतु में रात के समय सब सितारे स्पष्ट चमचमाते हैं, उसी प्रकार वैदिक शास्त्रों के सार को समझने वाले व्यक्ति की चेतना प्रकाशवान रहती है। शरद ऋतु में तारे चमचमाते दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से जो वैदिक शास्त्रों के सार को समझता है, उसकी चेतना भी क्या रहती है? प्रकाशवान रहती है, सबको आकर्षित करती है। जिस प्रकार असंख्य सितारे चंद्रमा को घेरे रखते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण वृष्णिवंशियों द्वारा घिरे रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण क्या है? चंद्रमा। वृष्णिवंशी क्या हो गए? वैष्णव भक्त। सितारे। ठीक है। शरद ऋतु के प्रभाव में जब गाय, हिरण, स्त्रियां और किसी का माई कौन है? बंद कर दिया, धन्यवाद। शरद ऋतु के प्रभाव से सब गाय, हिरण, स्त्रियां और मादा पक्षियां संतानोत्पत्ति के लिए तैयार हो गई, और वे मैथुन सुख के लिए अपने अपने साथियों को खोजने लगी। जिस प्रकार उचित समय आने पर ये सब स्त्रियां एवं मादा प्राणी गर्भ धारण करते हैं, उसी प्रकार भगवान की भक्ति में संलग्न भक्त समय आने पर उसके सद्फलों को प्राप्त करता है। हरि बोल। उदाहरण थोड़ा सा अलग तरह का है, लेकिन शिक्षा बहुत अच्छी है। क्या शिक्षा है? कि भक्ति का फल तो अवश्य प्राप्त हो, कि नर और मादा जो स्त्री पुरुष हैं, उन्होंने संग तो में भी शरद ऋतु में किया होगा, लेकिन फल कब आएगा? ग्रीष्म ऋतु में, या उस ऋतु के बाद में कुछ फल आएगा, पुत्र संतान प्राप्त होगी। उसी प्रकार से कहा जा रहा है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति में संलग्न भक्त समय आने पर उसके सद्फलों को प्राप्त करता है। शरद ऋतु में जब सूर्योदय होता है, तो समय रात में खिलने वाली कुमुदनियों को छोड़कर कमल पुष्प प्रसन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार सशक्त राजा के प्रशासन में चोरों को छोड़कर सारी प्रजा निर्भय हो जाती है। दो उदाहरण दिए गए, समझ में आ गया? ये आगे बढ़ो। कुमुदनियों का बोला है, सिंपल सा है, सबको समझ में आ गया? नहीं आया यस तो प्रभु। बता देना। उसी प्रकार सशक्त राजा के प्रशासन में चोरों को छोड़कर सारी प्रजा निर्भय हो जाती है। राजा प्रशासक अच्छा है तो वो, उनको डर नहीं है चोरों को। वो चोरों को तो डर है, प्रजा को डर नहीं है। चोरों को छोड़कर सारी प्रजा निर्भय हो जाती है। चोर चोर डर में रहते हैं, प्रजा निर्भय हो जाती है, उनको डर नहीं लगता फिर प्रजा को। इस ऋतु में सारे नगरों और गांवों में बड़े बड़े उत्सव मनाए जाते गए, और नई फसल के पहले अन्न को पकाया गया। धरती लहलाती फसलों और श्री कृष्ण एवं बलराम की उपस्थिति के कारण भव्य एवं कांति युक्त हो गई। वर्षा के कारण व्यापारी वर्ग, ऋषि और प्रशासकों की गतिविधियां थम गई थी, परंतु शरद ऋतु आते ही वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु भ्रमण करना आरंभ कर देते हैं। इसी प्रकार अपने वर्तमान शरीर में रहते हुए आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले योगी उचित समय के आने पर अपनी देह त्याग कर वैकुंठ में अपना शाश्वत रूप धारण करते हैं। हरि बोल। लास्ट वाली लाइन समझ में आई? नहीं आई तो पूछ लो, पूछना भी पड़ेगा। नहीं आया तो ऐसे चुपचाप बैठने से काम नहीं चलेगा। गर्म पानी
तो हाँ गर्म प्रभु जी, ओरिजिनल फेस, गर्म। अपना ओरिजिनल रिलेशनशिप मालूम पड़ जाती है। तो कहा जा रहा है कि वर्षा ऋतु में क्या हो जाते हैं, सब बाजार बाजार थोड़ा ढीला पड़ जाता है, कमजोर हो जाता है, लोग उतना बाहर नहीं निकलते प्रचार करने के लिए, अपना सामान बेचने के लिए। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि इसी प्रकार अपने वर्तमान शरीर में रहते हुए आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले योगी हम्म, उचित समय के आने पर अपनी देह त्याग कर वैकुंठ में अपना शाश्वत रूप प्राप्त करते हैं, भगवान के धाम चले जाते हैं, इस शरीर को छोड़ करके। यहाँ का जो व्यापार थोड़ा बड़ा चल रहा था, निकल जाते हैं। ठीक है। सोचिए अगर भगवान श्री कृष्ण और बलराम नहीं होते इन ऋतुओं में, तो हम इन ऋतुओं को इतना डिटेल में पढ़ते, वर्षा ऋतु को, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु को नहीं। अभी शरद पूर्णिमा गई है ना, शरद ऋतु बताया गया। गोपियों द्वारा वंशी का गुणगान आगे आने वाला है, और फिर गोपियों की चिर हरण की लीला, ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा, आगे बहुत सारी लीलाएं हैं सुंदर सुंदर। तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न वगैरह हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस मतलब। प्रभु जी जैसे अभी प्रभु जी ने एक किस्सा सुनाया अपनी फैमिली का, हम्म तो वो मैच्योर पर्सन थे, हस्बैंड वाइफ बन चुके थे, बड़े हो गए थे। लेकिन अगर बच्चे यंग है, थोड़े छोटे हैं, मतलब अभी अपने पैरों पे खड़े नहीं है, तो उनको ये सब चीजें तो हमको सिखानी पड़ेगी ना, कि ऐसा करो, हमको बुरा लग सकता है, बड़ों को बोल के जाओ। हाँ यानी सिखा। इसमें ये तो नहीं रहेगा ना कि हम अपनी आजकल मतलब क्या हो अपने गया है सेट। ना कि इस सब का प्रॉब्लम है कि संयुक्त परिवार टूट गए हैं। जी। जब संयुक्त परिवार थे तो क्या होता था कि पोता देखता था कि पिता जो है अपने पिताजी को प्रणाम कर रहा है, मतलब दादा को, पिता अपने पिता को प्रणाम कर रहा है, पोता देख रहा है, तो वो देख करके वो सीखता था कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। लेकिन अब क्या हो गया, सिंगल फैमिली होने सिंगल से फैमिली बच्चे। सिंगल हो फैमिली हो गई। गया है, अब किसी को देखता है नहीं। अचानक अब दादाजी घर पे आ गए, और क्या कहते हैं, पोता भी घर पे था, और जैसे ही दादू आए घर पे तो क्या बोलते हैं, हाय दादू, फिर अपना काम में बिजी हो गया। और उसके प्रभु दिमाग में पहले, चल रहा है ऐसा हाँ, क्यों हुआ, तो उसने पोते से पूछा, बेटा तुमने प्रणाम नहीं किया। मैंने दादू, मैंने कभी अपने पापा को आपको प्रणाम करते हुए देखा ही नहीं है। जी। इसका प्रभु पहले जी। बच्चों को सिखाना ही नहीं पड़ता था, क्योंकि वो शुरू से देखते आते थे ना ये कल्चर। यस। अब बच्चों को और चाहे थोड़ा जितना बहुत सिखा दो, वो सिखाना चार आता तो की बात इतना ही नहीं सिखाना जाता। होता था कि घर में कोई भी आए उसको प्रणाम, मुझे मालूम है ना, कोई भी आ जाओ, एक्स वाई जेड कोई भी आ जाओ, सबको प्रणाम करने का नियम था। जी। अभी सिखाना पड़ता है बच्चों को, बोल बोल के करवाना पड़ता है कि नहीं ऐसा करो, ये करो। और उसमें नहीं भी फिर तो। वो ऐसे ऐसे करते हो जाता है। जी। प्रभु एग्जैक्टली। 10 साल के बाद वो भी भूल जाते हैं। वो दुखते ही नहीं है, हाय हाय बस ऐसे 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 कर कर लेफ्ट बस। लेफ्ट हैंड है कि राइट हैंड है कि क्या है, कि कुछ भी नहीं है। जी। नमस्ते करने को भी बोलोगे तो बस घुटने तक ही प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। चरण में आपको छुआ लंका से आने के बाद प्रभु जी हमने चरण में जुकाम ही छूते जुकाम हैं, देखा है घुटने रेगुलर छूते आपको। हैं, घुटने। हम्म अब वो भी माया लंका से। लंका से आने के बाद आपके शरीर में जुकाम ही जुकाम रेगुलर देखा मैंने। तो मैं एक छोटा सा इलाज बताता हूँ वहाँ आपको। शुद्ध वातावरण में था, यहाँ पॉल्यूशन में आ गए, और फिर आपको रात को बाद में। सोते समय सरसों की 2-2 बूंद नाक में डाल के सूंघ के और मुंह से निकालोगे और सोओगे तो आपके जुकाम सुबह आधा कम हो ठीक जाए। बात ऐसे थोड़ा कम रखो। है, एसी तो चलते ही नहीं है। मैं तो खुद नहीं चलाता हूँ कभी ऐसे। एसी तो वैसे भी आंखों में भी ड्राइनेस लेके आता है, वैसे ही चश्मा लगा हाँ। हुआ है। फिर कहेंगे नेक्स्ट कि प्रभु जी आपकी उम्र कितनी हुई, मैं क्या भाई 40 होने वाली है, बोला अच्छा। अच्छा अच्छा 40, ठीक है फिर तो आपका मोतियाबिंद हो गया नहीं, सरसों का तेल वाला मैंने कईयों का उदाहरण देखा प्रभु जी, बिना दवाई के ठीक हो जाता। नहीं काम करता है, अच्छा है वो। ठीक है, अभी पहले माला करते हैं, थोड़ा हम काले बादल है, थोड़ा सा सफाई कर लेते हैं, काले बादल में पानी गिरा देते हैं। प्रभु ओके। जी बहुत हम सुंदर, लोग अच्छा काले होता है। बादल हैं। हाँ हम लोग काले बादल हैं, आप हम लोगों को क्लीन कर रहे हैं। माते, काले बादल ही जानता है कि वो कितना काला है। हर बादल जानता है कि मैं कितना गंदगी से भरा हुआ हूं। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। एक बादल दूसरे बादल को देख के खाली बोलता है, अरे तू तो बहुत सुंदर है, तेरे तो पानी निकल गया। हाँ,
ओनली प्रभुपाद जी शुद्ध बादल है, वो हमारे ऊपर बरस रहे हैं। इतना बढ़िया लिखा हुआ था, जब शुद्ध भक्त आते हैं, आचार्य आते हैं और हमें माया की गोदी से उठाते हैं। हाँ, याद आ गया। जीव जागो गोरा चंद बोले, कोटा निद्रा छोड़ो माया पिशाचिर को ले। हाँ? कब तक माया की गोद में सोते रहोगे? उठो, जीव जागो गोरा चंद बोले। गौरांग महाप्रभु बोल रहे हैं, उठो जीव उठो। बहुत सुंदर भजन है ये वाला, जीव जागो, सर्च कर लेना। ठीक है, माला जप करेंगे। आज एक कार्यक्रम है तो उसका भी लाइव हम यूट्यूब पर करने की कोशिश करेंगे। आप सब लोग भी आमंत्रित हैं। और अभी पहले माला जप कर लेते हैं।